अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस बर्ड बुटीक से। जहां तो आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके के गैदर्स वाले जो आउटफिट होते हैं उनके गैदर्स किस तरीके से लिए जाते हैं, प्लेट्स किस तरीके से लिए जाते हैं, इसके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको समझ में आएंगी तो लाइक कीजिए और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करके पूछिए, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हम इसके सैंपल की तरफ, क्योंकि हमने सबसे पहले सैंपल में हमने एक जॉर्जेट का फैब्रिक लेके सारे गैदर्स निकाले हैं। उसके बाद हमारा मेन फैब्रिक यूज़ करेंगे और पूरा आउटफिट बनाकर आपको बताएंगे कटिंग स्टिचिंग के साथ। ये हमारा सैंपल है जिसमें हमने सारे गैदर्स लिए हुए हैं। इस तरीके से देखिए जिग जैग टाइप में गैदर्स हमारे जा रहे हैं। ये पूरा आउटफिट बनने के बाद ये सारा चीज़ पैक हो जाएंगी। तो हम इस सैंपल को किस तरीके से निकाला है हमने, चलिए बताते। तो सबसे पहले मैंने मेरे मैनीक्यून को यानी मेरी डमी स्पंज वाली नहीं थी, पहले उससे मैंने इस तरीके का फैब्रिक लगा के बॉल पिन के लिए एक तैयार कर दिया उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये मैं एक जॉर्जेट की साड़ी ले रही हूँ जिसका मैंने पहला कॉर्नर यानी कोना मैंने लिया है और स्टार्ट करती हूँ गैदर्स बनाना शोल्डर की तरफ, राइट के शोल्डर की तरफ। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, राइट और लेफ्ट आप समझिए तभी आपको समझ में आएगा। राइट के शोल्डर की तरफ मैंने स्टार्ट कर दिया है गैदर्स बनाना एक फैब्रिक के कॉर्नर से। तो इस तरीके से मैं कुछ फैब्रिक ऊपर की ओर लगा रही, ऊपर की ओर थोड़ा सा छोड़कर मैं गैदर्स बनाना शुरू करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरे फाइनल गैदर्स नहीं है, इसलिए मैं मतलब सही से प्लेट्स नहीं बना रही हूँ। ये सिर्फ मैं फैब्रिक को एक जगह करके लगा रही हूँ, ये मेरे फाइनल। तो इस तरीके से मैंने राइट वाले जो शोल्डर है, शोल्डर की तरफ से एक फैब्रिक लगाया कॉर्नर वाला और वहाँ से मैं ऐसे प्लेट्स बना बना कर लगा रही हूँ। लगाने के बाद इसको मैं स्टिच करते वक्त, ये मेरा मेन फैब्रिक नहीं है, जब मैं मेन फैब्रिक काटूंगी स्टिच करूंगी तो इस तरीके के प्लेट्स बना कर लगाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के प्लेट्स बना बना कर लगाऊंगी फिनिशिंग के साथ। तो मुझे सिर्फ सैंपल के लिए फैब्रिक निकालना है कि मेरे पास मेरा मेन फैब्रिक बहुत कम है मेरे पास, तो मेरे मेन फैब्रिक एडजस्ट होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फैब्रिक को यहाँ पे कट करने के बजाय एक सैंपल लेने की कोशिश की है। सैंपल में जो जो फैब्रिक के टुकड़े निकलेंगे तो वो फैब्रिक मैं मेरे मेन फैब्रिक पे रख कर काटूंगी और उसके बाद इस तरीके से अटैच करती जाऊंगी। तो फ्रंट राइट साइड वाला हमने गैदर्स इस तरीके से लिए, राइट साइड देखिए आप, राइट साइड जो है तो वो हम गैदर्स इस तरीके से लिए। अब ये हो गया हमारे राइट साइड के। अब हमें क्या करना है, नीचे जो हमारा फैब्रिक लटक रहा है यानी कि सारी जो अभी हमारी पूरी नीचे है तो उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा एक सैंपल जो फ्रंट में हमें शोल्डर पे राइट साइड लगाना है, इतना हमारा निकल के तैयार हो चुका है। ऊपर से भी जो हमने कॉर्नर ये इतना एक्स्ट्रा लिया था वो भी हम काट देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि ज़्यादा गैदर्स हमारे सीने पर आ जाए, सीने यानी जो हमारा चेस्ट का एरिया है वो पूरे कवर कर सके। तो बैक साइड में भी सेम पोजीशन करना है हमें, राइट के शोल्डर पर से ही इधर लेकर आना है। बैक साइड में भी हमने सेम किया, दूसरा एक कॉर्नर लिया और कॉर्नर लेके इस तरीके से चून बनाया और नीचे का हमारा लटकता हुआ फैब्रिक हमने निकाल दिया। देखिए ऊपर के कॉर्नर का भी हम निकाल रहे हैं। अब दोनों राइट साइड के दोनों जो शोल्डर है वो हमारे चेस्ट पर आ रहे हैं, मतलब जो दोनों शोल्डर का फैब्रिक है वो हमारे चेस्ट पर आ रहा है। अब क्या करना है कि 2 मीटर वाला एक फैब्रिक लेना है हमें। 2 मीटर फैब्रिक देखिए इस तरीके से यहाँ डबल फैब्रिक है, 2 मीटर ले लिया है हमने। अब क्या करना है, 12 इंच पे आपको कट लगानी है। 12 13 भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ 12 लिया। ये वाला कोई डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ कपड़ा हमारा क्रॉस जो हमने ऊपर वाले इसके निकाले थे शोल्डर के टुकड़े, तो उसके लिए ये क्रॉस कटा हुआ था। तो इतना फैब्रिक हमें नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे दोनों भी क्रॉस निकाल रहे हैं। ये कोई डायग्राम नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए। तो ये 12 इंच पे हमने कट लगा लिया। अब ये कट हमें लगाना है लेफ्ट साइड के शोल्डर पे। आप समझने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट साइड के आर्म होल पर, आर्म होल जो नीचे के साइड आता है आर्म होल पे लगाना है हमें। यहाँ हमने एक बॉल पिन लगाना और इधर वाला हिस्सा हम बैक में लेकर जाएंगे और इधर वाला हिस्सा हम फ्रंट में लेकर जाएंगे। अब जो फ्रंट वाले हिस्से में देखिए जो फ्रंट की तरफ हिस्सा आ रहा है उसे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हमें स्टिच करते हुए फिनिशिंग से बनाना है। यहाँ पे हम सिर्फ कपड़ा निकाल रहे हैं हमारे फैब्रिक के लिए, तो हम यहाँ पे प्लेट्स प्रॉपर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स प्रॉपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बॉल पिन लगते हैं। इसे हम स्टिच करते करते भी प्रॉपरली ले सकते हैं।
तो अब ये जो हमारा दूसरे शोल्डर का हमने लगा दिया है। देखिए इस तरीके से अब हमें राइट शोल्डर की ओर यानी राइट की तरफ हमें इसे लेकर जाना। पहले हमने राइट शोल्डर पे लगाया, लेफ्ट की तरफ गैदर्स बनाते हुए आए। अब हमने लेफ्ट की एक तरफ एक लगाया है फैब्रिक और उसके प्लेट्स, उसके गैदर्स हम राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेफ्ट की तरफ लगाया है, राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। बैक में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। जो हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो कटा हुआ हिस्सा था, एक हिस्सा हमारा फ्रंट में जा रहा है और दूसरा साइड में जा रहा है। अब जो हमने कट्स लगाई थी उसके सीधा हम और गैदर्स बनाएंगे सुई धागे की मदद से। सुई धागे की मदद से हम गैदर्स बनाए। जो हमारा लटकता हुआ नीचे फैब्रिक है, जो हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया था, उसमें हमने सिर्फ 12 इंच पे कट लगाई थी। अब 12 इंच के नीचे जो सीधा फैब्रिक हमारा जॉइंट फैब्रिक है, उसमें हम इस तरीके से सारे गैदर्स बना देंगे। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये गैदर्स मैंने सैंपल के लिए बनाए हैं। हम फिनिशिंग से गैदर्स बनाएंगे जब हम हमारा आउटफिट स्टिच करेंगे। एक के ऊपर एक प्लेट्स बनाएंगे तो हमारा आउटफिट बहुत फिनिशिंग में नज़र आएगा, जैसा आउटफिट हमें स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने हमें 1 बालिश, 2 बालिश, 12 इंच, 13 इंच पे हमें गैदर्स रखना है, वहाँ पे उतना धागा लेके हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक 12 से 13 इंच का धागा रखते हुए लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे आर्म होल, जो नीचे की तरफ आर्म होल का जॉइंट होता है, हिप्स तक प्लेट्स गैदर्स बनाना है। तो अब मैं देखिए इस तरीके से हमने जो 2 मीटर वाला फैब्रिक लिया था वो इस तरीके से पूरा हमने एडजस्ट कर दिया। कहाँ से? लेफ्ट साइड हमने पूरा फैब्रिक लगाया और राइट साइड हमने बैक में भी लेकर गया उसे गैदर्स बनाते हुए और राइट में। तो अब हमारा सैंपल्स के फैब्रिक निकल चुके हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे आते हैं। मेन फैब्रिक हमारा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है और उस पर सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो अब हमने डिसाइड किया कि मेन फैब्रिक हम हमारे जो सैंपल का फैब्रिक है उससे थोड़ा थोड़ा कम निकालेंगे। क्यों कम निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक वो मोटा है और उस पर स्टोन्स भी है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगा तो इतने प्लेट्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमने फैब्रिक लिया वो थोड़ा थोड़ा कम लिया, जो हमारे सैंपल्स निकले। देखिए इतना ही फैब्रिक लिया, जो हमारा और आगे आप देख पा रहे हैं हमारे सैंपल में बड़ा कपड़ा है, लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा मोटा था। तो इस तरीके से हमने हमारे सारे सैंपल निकाल लिया और सारे सैंपल की कटिंग कर लिया। अब हम बॉडी तक आ चुके हैं। घेर हम बताएंगे, पहले हम इसका जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको और देखें। तो जो डमी पे मैंने फैब्रिक लगाया था, मैंने बाद में सोचा कि इसी पर काम कर दूंगी, क्योंकि ये फैब्रिक मेरा स्ट्रेचेबल था और पहनने के लिए आसान था। जो मैंने मोटे मोटे इसमें टाके लगाए थे, दूर दूर बड़े बड़े, और इसको मैंने बाद में स्टिच करते हुए खोल के फिनिशिंग दे दी। तो ये भी वाइट था और मेरा मेन फैब्रिक भी वाइट था, तो मुझे लगा यही फैब्रिक लेना चाहिए। ये स्ट्रेचेबल था, देखिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक था, तो मैंने इसे यूज़ कर लिया। तो मैं अब इस पर कप यूज़ करते हैं हम आउटफिट में, जाहिर सी बात है, तो कप मैं इसमें यूज़ कर लूँगी इस तरीके से। और पहला जो हमारा फैब्रिक था, देखिए पहला फैब्रिक राइट शोल्डर की तरफ हमने इस तरीके से यहाँ पे गैदर्स बनाना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें साइड की सिलाई खोलकर उसमें कवर करना पड़ेगा। तो ये हमने गैदर्स यहाँ पे, फिर भी मैंने गैदर सही से नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं स्टिच करूँगी तब सही से लगा दूँगी। अब ये हमारा दूसरा फैब्रिक जो मैंने कहा था आपको कि 2 मीटर वाला, तो वो 2 मीटर के बजाय हमने 1 ही मीटर में कर दिया, क्योंकि हमारे प्लेट्स बहुत ज़्यादा, हमारा मेन फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, तो हमने उसे कम कर दिया, 1 ही मीटर कर दिया और कट लगाते हुए ले लिया। देखिए बैक में भी हमने ले लिया और सिलाई हमने अंदर डाल दी, जो जॉइंट की सिलाई थी वो हमने अंदर डाल दी। आप देखिए जो 1 मीटर फैब्रिक है, इधर से आधा और बीच में हमने कट लगा दी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, 2 मीटर वाले फैब्रिक पे हमने 1 ही मीटर लिया है और ये बीच वाली कट लगा दी और ये वाला हिस्सा इधर जाएगा गैदर्स बनते हुए इस तरीके से। यहाँ पे हम गैदर्स बनाएंगे ये वाले हिस्से में, ऐसा देखिए आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ। इस तरीके से हम हम आपको बताने के लिए बहुत लॉन्ग लेकर जाते हैं वीडियो। हमारी स्टिचिंग जो हमारी जल्दी तैयार होना चाहिए वो हमारी बहुत लॉन्ग होती हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर पसंद आती हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, फिर भी हम बताते हैं आपको।
तो देखिए इस तरीके से अब हमारे जो गैदर्स है वो हम लेफ्ट की तरफ से राइट में लेकर जाएंगे इस तरीके से। और गैदर्स में हम अभी फ़िलहाल बॉल पिन लगा रहे हैं या फिर हाथ की स्टिचिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्टिच करेंगे मशीन पे तब हम पूरे प्रॉपरली गैदर्स बना देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये गैदर्स भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमें ये वाले जो गैदर्स हम ले रहे हैं तो यहाँ पे हाथ के टाके लगाते हुए हम ले लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने लगा दी। अब सेम प्रोसेस हमारी जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे हम एक फिर से प्लेट्स लगाएंगे, सेंटर पकड़ के हाथ की मदद से गैदर्स लगाएंगे। जितने हमें गैदर्स लगाना है, हिप्स के थोड़ा नीचे तक मुझे गैदर्स लगाना है, तो मैं धागे को इतना बड़ा रख के छोड़ दूंगी कि वो हिप्स के थोड़ा नीचे तक आ जाए। आउटफिट में आप देख पा रहे हैं जो इसका आउटफिट है वो उसकी फिटिंग जो है तो फिश कट में हिप्स के नीचे तक की है। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, ये धागा जो हम ले रहे हैं इसे हिप्स के नीचे तक आए इस तरीके से हमें कट्स लगानी है। तो इतना मैं देखिए मुझे जितना लेना है मैं उतना धागा छोड़ूंगी और लॉक कर दूंगी। लॉक करने के बाद इसमें क्या करना है हमें कि फिर से गैदर्स का जो देखिए आप इस तरीके से फिर से हमें गैदर्स, नाइटेड कपड़ा है तो हम खींच खींच के गैदर्स बना सकते हैं, क्योंकि खिंचाव से गैदर्स और भी अच्छे और भी फिक्स बैठ जाएंगे। हाथ की सिलाई के बड़े बड़े टाके मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, लेकिन मशीन की सिलाई लगाना ज़रूरी है, मशीन की सिलाई हमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पूरे गैदर्स बना लेंगे। और ये जो हमारा ऊपर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आपको दिख रहा है गैदर्स बनाने के बाद हम इसे स्टिच में कवर करेंगे और जो रह जाएगा उस पर हम पैच लगाएंगे। हम आपको आखिर में सारा बताएंगे आउटफिट स्टिच होने के बाद कि हमने इस पर और डिज़ाइनिंग किस तरीके से की और किस तरीके से पैच लगाया। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो जो है तो मैं ये बता रही थी कि आपको वीडियो बताने के चक्कर में जो हमारा आउटफिट सीना वो बहुत लेट होता है, और बहुत लेट होने की वजह से हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें। अब हम जो घेर है, घेर को हमने जो लॉन्ग घेर है हमने उसको 6 इंच लंबा घेर काटा है। लेंथ में हमने 6 इंच बढ़ा दिया। 6 इंच इसलिए बढ़ाया है कि हमें 4 प्लेट और घेर में भी लगाने थे। 4 प्लेट कैसे घेर में लगाने थे देखिए आप, इस तरीके से हमारा घेर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये इस तरीके से ये हमने एक अम्ब्रेला घेर काट लिया। अगर आपको ज़्यादा घेरदार होना आउटफिट, घेरदार चाहिए आपको आउटफिट, तो आप डबल अम्ब्रेला घेर भी काट सकते हैं। इसमें ये जो आउटफिट्स होते हैं वो बिगिनर्स को समझ में नहीं आते हैं, तो बिगिनर्स जो है तो जो बुटीक वाले हैं वही समझ पाएंगे। तो डबल घेर भी हम ले सकते हैं, सिंगल घेर भी ले सकते हैं। 6 इंच हमने इसलिए बड़ा काटा था ताकि इस तरीके से हम प्लेट्स बना सके। देखिए आप यहाँ पे 4 प्लेट्स हम बनाएंगे। अब हम मेन हमारा जो बात है वो कहना चाह रहे हैं कि अब हम फिर से राइट की तरफ आ चुके। राइट से गैदर्स बना रहे हैं लेफ्ट के डायरेक्शन में। देखिए राइट में हम गैदर्स बना रहे हैं और उसे लेकर जा रहे हैं लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमें राइट लेफ्ट का जिगजैग पैटर्न बनाते हुए आउटफिट को देना है। ऐसे आउटफिट पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इतनी मेहनत हमें जितनी खूबसूरती ये दिखाते इतनी ऐसे आउटफिट स्टिच करने के लिए लगानी पड़ती है। तो ये हमारी थी जिगजैग पैटर्न किस तरीके से बनाए गैदर्स के। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टिचिंग और फिनिशिंग और इसमें जो हमने डेकोरेशन किया तो ये भी आप बता दीजिए, तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि इसका अगर हम सारी चीज़ एक ही वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैंने कहा आपको पहले भी वीडियो में कि ज़्यादा हार्ड पैटर्न्स लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से जिन्हें सिर्फ गैदर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बाकी तो नॉर्मल। अगर आप एक अच्छे परफेक्ट टेलर है या बुटीक वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि प्लेन नेट का घेरा किस तरीके से बनाया जाता है। आप उस घेरे को प्लेन नेट का जो हमें तस्वीर में दिखाया गया है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, अगर उसका घेरा हम बनाकर अंदर से आप अटैच ना भी करें और घेरे को तो भी बेहतर होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में अगर आप कमेंट करेंगे तो।